हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 5वां दिन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। सीटेट दिसंबर में जो होने वाला है उसके लिए मेरी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस भी भाई या बहन की एसएसटी से रिलेटेड जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जैसे मैंने 4 दिन आपकी क्लासेस करवाई हैं कंसेप्ट के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है मेरी ये। ठीक है, आप सभी के लिए सीटेट के अंतर्गत मैं ये चाहता हूं कि जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और फालतू करवा के चलूं। ठीक है, उससे रिलेटेड बताता चलूं कि यहाँ से क्वेश्चन पकड़ सकता है एग्जामिनर, यहाँ से निकाल सकता है। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लेट हो जाती है पर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे भाइयों। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि आप सभी के लिए बेहतरीन होगी आने वाले पेपर के अंतर्गत। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देख करके उनसे रिलेट करके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इनसे आने वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैं आप करवाऊंगा आपको, महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? आपको पता होनी चाहिए टोटल कितने महाजनपद थे, 16 में से महावीर का एक जनपद में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो मगध में हुआ, वज्जी में, अवंती में, कौशल में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी, वज्जी के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था महावीर जैन जी का। ठीक है, मैं बताऊं कि महावीर भी बुद्ध के आसपास ही आए थे, ये आपको पता होनी चाहिए। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये आपको पता होना चाहिए। चलो इन कमेंट मुझे बताना कि महावीर जो है, इनके जो जैन है, इनके संस्थापक कौन है जैन धर्म का, ये आपको बताना है। वे लिच्छवी के एक क्षेत्रीय राजकुमार थे, ये आपको पता होनी चाहिए कि किस क्षेत्र के ये राजकुमार थे। ये पहले आया था क्वेश्चन। अब फिलहाल जो मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं वो वज्जी का है। ठीक है, तो वज्जी संघ के सदस्य थे, ये आपको पता होना चाहिए। जन्म की मैंने पूछी आपसे। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जीवन के बारे में सत्य जानने का प्रयास करने के लिए इधर उधर भटकते रहे। जैसे आपने बुद्ध जी को सुना होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये भी थे। तो 12 वर्ष तक कष्ट में, मतलब कठोर, मतलब परीक्षा करी इन्होंने। ठीक है, और जीवन जीने के बाद महावीर का ज्ञान प्राप्त हुआ 12 वर्ष के बाद। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 30 वर्ष के बाद हुए, मतलब घर से बाहर निकले थे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। बुद्ध जी थे, वो कितने वर्ष के बाद हुए थे, उनकी पत्नी का नाम, ये सभी चीजें मैं आने वाले आगे के जो मेरे टेस्ट होंगे प्रॉपर तरीके से सभी चीज बता दूं, जैसे आज इनके बारे में बता दी मैंने। ठीक है, सभी चीज क्लियर हो गई है, उसका बी राइट आंसर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कांद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? ये आपको पता होना चाहिए। कांद्रिया महादेव मंदिर किस राज्य में, ये बताओ मुझे। ठीक है, तो चोल वंश द्वारा, चंदेल वंश द्वारा, राजपूतों द्वारा, या फिर चालुक्य द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है चंदेल वंश द्वारा कांद्रिया महादेव मंदिर बनवाया गया था, जो कि किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि शिव की स्तुति में बने। ये क्वेश्चन ऐसे भी आया कि केंद्रीय महादेव के मंदिर के अंतर्गत किसकी मूर्ति विराजमान है, या फिर किसकी स्तुति है? तो सिंपल सी बात है, महादेव शिव एक ही नाम है। ठीक है, इसको भी गलत करके आएगा बच्चा तो बिल्कुल ही अनजान है वो। ठीक है, तो निर्माण चंदेल के राजवंश राजा धंगदेव, ये आपको पता होना चाहिए। राजा का नाम पूछ सकता है, राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। एक अलंकृत द्वार से इसे प्रवेश भाग में मुख्य सभा भवन, जिसको महामंडप कहा जाता है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि महामंडप किसको कहा जाता है। ठीक है, जहां नृत्य का आयोजन होता था वहीं से पहुंचाया गया था इसको। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सीधा वहां से जुड़ो। और मैं ये नहीं कहता ज्वाइन करो, आप पीडीएफ लो, रिवीजन करो, बात खत्म करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल प्रशासन की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ये इंपोर्टेंट है। मुगल प्रशासन, मुगलों की जो एंट्री हुई तो आपको पता होनी चाहिए, इंपोर्टेंट है। मुगल जो थे, इसका संस्थापक कौन है, यह आपको पता होना चाहिए। कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा था, यह आपको पता होना चाहिए, ये मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं कि मुगल प्रशासन की बात हो रही है कि जानकारी प्रमुख स्रोत कौन क्या देते, कौन स्रोत बताता है? बाबरनामा बताएगी, अकबरनामा, लीलावती या तुजुक ए जहांगीरी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है अकबरनामा। अकबरनामा प्रशासन बताती है मुगलों का। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अकबरनामा किसने लिखी, आपको पता है? अब्दुल फजील ने। यहाँ पर बाबरनामा खुद ने लिखी, बाबर ने, जो कि तुर्की भाषा में थी। लीलावती आपको पता होनी चाहिए, भास्कराचार्य जी ने लिखी थी। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना, नोट कर लेना आप। ठीक है मेरे भाई, अब आपको बताना है तुजुक ए जहांगीरी ये क्या है और किसने लिखी। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट।
किस सुल्तान के काल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके अभियान शुरू किया? मतलब दक्षिण भारत में अभियान किसने शुरू किए? इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और गिने भी जाते हैं, चुने और क्रम वाइज पूछे भी जाते हैं आपसे, ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन ने करे, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, बहलोल लोदी ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अभी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देवगिरी में किया था, वारंगल में किया था, ठीक है, तंजावुर में किया था, ठीक है। तो ये सभी अभियान किसके थे? खिलजी के थे, दक्षिण भारत में। ये आपको इंपोर्टेंट है और आपसे सन भी पूछ लेगा कि किस डेट में, या क्रम वाइज पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना। मैं आगे आने वाले सभी में प्रॉपर तरीके से, घबराने की बात ना भाई, प्रॉपर तरीके से हर चीज में करवाऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं खिलजी वंश के बारे में बता दूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। शासनकाल इसका 1290 ईस्वी से 1320 के बीच में हुआ है। पूर्व अधिकार मतलब कि जो खिलजी वंश था, इससे पहले कौन सा वंश था? वो था गुलाम वंश, आपको पता होगी। और उत्तराधिकारी वंश मतलब इसके बाद का वंश जो था वो तुगलक वंश था, ठीक है। यहाँ पर संस्थापक कौन है इस वंश का? खिलजी का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, पूरा नाम पढ़ लो। अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है मेरे भाई। अन्य शासक आपको पता, अलाउद्दीन खिलजी, जहाबुद्दीन खिलजी। सबसे योग्य शासक अलाउद्दीन खिलजी था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिसने इकोनॉमी की दृष्टि से देखे सब चीज संभाल, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सभी चीजें लेकर आया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है सभी चीजें जो मैंने आपको करवाई, ठीक है मेरे भाई। लास्ट जो मैंने टेस्ट करवाया है उसमें मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी में कंफ्यूज था, ठीक है भाई। एक स्टूडेंट या एक भाई या बहन जो भी था, तो वो कंफ्यूज था, उसको मैंने बता भी दिया है कि इस क्लास में ये लिखा हुआ है। लेकिन उसका राइट आंसर एमबीटी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने ही योजना बनाई थी अपने प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कि हम मंगोल को किस प्रकार से रोकेंगे, ठीक है। ये योजना बनाने वाला इंसान तो यही था। हालांकि सबने ही मंगोल का आक्रमण झेला था, आक्रमण किया था, लेकिन योजना बनाने वाला प्रॉपर तरीके से मोहम्मद या एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है मेरे भाई। ये आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, एनसीईआरटी के बेस पे मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, सभी चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुधारकों का उनके सुधार आंदोलन से सही मिलान करें, ठीक है। किस किसने किस आंदोलन में भाग लिया, इस चीज की भी जानकारी मैं आपको दूंगा। वे मैंने ऑप्शन नहीं दिए, पर प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए किस आंदोलन में किस व्यक्ति ने भाग लिया था। पेरियार जो है, पेरियार का सीधा संबंध होता है स्वाभिमान आंदोलन से। घासीदास जी सभी जानते होंगे, घासीदास जी ने सतनामी आंदोलन के अंतर्गत भाग लिया था। और केशव चंद्र सेन को तो प्रॉपर तरीके से आप जानते हो, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और उसके उस टाइम पर केशव चंद्र सेन सम्मिलित थे इसके अंदर। हालांकि बाद में अलग हो गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। हेनरी ड्रियोसाजा ये बंगाल के अंतर्गत थे। ये आपको सभी चीजें इंपोर्टेंट जो मैंने बता दिया, आप लिख लेना, ठीक है। ए का किससे है? थर्ड से। बी का फोर्थ से है। केशव चंद्र जी ए से हैं, और यहाँ पर हेनरी ड्रोसजा बी मतलब यंग बंगाल से। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल अपने मंगोल वंशीय संवाददाता के स्थान पर तैमूर वंशीय संवाददाता पर ज्यादा बल और महत्व देते थे, क्योंकि अब वे अपनी तृतीय वंशीय संवाददाता को वरीयता देना चाहते थे। ये सही है? या फिर तैमूर वंशीय मंगोल को हराया था इसलिए, या फिर मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे या इसलिए, या फिर तैमूर वंशज कवि और चित्रकार जो थे उनको संरक्षण देते थे, ठीक है, संरक्षण देते थे, अपने शरणा देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है, ये तो गलत है बिल्कुल। तैमूर वंशीय मंगोलों को हराया था, ये भी गलत है। यहाँ पर राइट आंसर जो मैन जो है, उनको जो वंशीय प्रॉब्लम थी वो मतलब मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। ये इंपॉर्टेंट है, खास यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा मैं बता दूं कि जो मुगल थे वे मध्य एशिया के तुर्क और मंगोल मूल के तिमुरुदी वंश की एक शाखा थे। उनके संस्थापक बाबर फरगना घाटी मतलब आधुनिक जो कोई है उज्बेकिस्तान के अंतर्गत है, उसमें एक तैमूर राजकुमार थे, और तैमूर का प्रत्यक्ष वंशज था, जिसमें आमतौर पर पश्चिमी देश में तामरल के नाम से जाना जाता था। और तैमूर के साथ एक चंगेज राजकुमारी की शादी के बाद चंगेज खान से संबंधित थे। कुल मिलाकर की माता चंगेज और पिता तैमूर थे। ये आपको पता होनी चाहिए सभी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, प्रतिनिधि की बात हुई यहाँ पर किसकी बात हुई? प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एक तंत्र या राजतंत्र, लोकतांत्रिक, या फिर लेसस फेयर। फेयर ये आपको पता होना चाहिए। एक तंत्र का मतलब जो एक ही व्यक्ति चलाए, केवल एक व्यक्ति चलाए,
ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है मोनार्की, मोनार्की राजतंत्र, ये भी गलत है। राजा रानी चलाए, क्या चलाते हैं लोकतांत्रिक सरकार में, जैसे हमारा भारत है राजा रानी चलाता है, नहीं, गलत है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज द राइट आंसर। लोकतांत्रिक, जब हम प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि चुन करके जब एक सरकार चलाता है, व्यक्ति चुना जाता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर, भाई एक काशी से ही तो खड़े हैं, आपको पता होना चाहिए कहां से खड़े हैं अपने पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, दूसरी सीट कौन सी है वो आपको बतानी है, मैंने एक तो बता दी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चुनते हैं और लोकतांत्रिक सरकार अपने भारत की, तो ये राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आपको पहले पूछना है कि कथन सत्य है या नहीं, ये क्या पूछा है एग्जामिनर ने, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि एकता के स्वतंत्र प्रशासनिक अधिकारी को मुक्ति कहा जाता था, या मुक्ति का कर्तव्य कि वो एकते में कानून व्यवस्था बनाए रखे, ये इंपोर्टेंट है। मुक्ति को अपने इलाके का राजस्व स्वतंत्र नियंत्रण रखता था, मुक्ति के अधिकार अनुवांशिक होते थे। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है, जिसने भी अभी तक जो क्लासेस लिए वो समझ चुका होगा। तो यहाँ पर बात की एकता, एकता के स्वतंत्र प्रशासनिक अधिकार को मुक्ति कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्यों? एकता के भाई इसके ऊपर राजा करेगा, स्वतंत्र प्रशासनिक एकता थोड़ी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है मुक्ति का कर्तव्य था कि वह एकते में कानून व्यवस्था बनाए रखे, ये राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट सी पढ़ लेता हूं मैं, मुक्ति को अपने इलाके का राजस्व पर स्वतंत्र नियंत्रण रखता है, तो यहाँ पर फिर स्वतंत्र की बात है, ये भी गलत है। ठीक है, और मुक्ति के अधिकार अनुवांशिक थे, गलत था बिल्कुल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी। ठीक है मेरे भाई, तो कथन सत्य छांटना था, वो सत्य मैंने आपके सामने लिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान फारसी भाषा में लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है शासक, ये राइट है। यहाँ पर सत्य नहीं, ये ध्यान रखना आपको, ये राइट है रॉन्ग है। महमूद गजनी का संबंध अफगानिस्तान से था, ये राइट है क्या? उसका शासनकाल 997 एडी से 1030 एडी तक था, या उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। ये तीनों की तीनों बातें सत्य हैं। ठीक है, राइट आंसर है बिल्कुल। लेकिन जो सुल्तान फारसी भाषा में लगाया शब्द है जिसका अर्थ है शासक, ये तो ठीक है, लेकिन भाषा यहाँ पर गलत है, वो है अरबी होगी, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। ये ध्यानपूर्वक आप पढ़ें क्वेश्चन को, क्या पूछा क्या नहीं है और क्या मतलब हो जाता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर और भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से जानते हैं। पांड्या, पांड्या मतलब यहाँ पर वंश और राजधानी दे रखी है। पांड्या की क्या राजधानी थी? कावरीपट्टनम थी, चालुक्य की कांचीपुरम थी, राष्ट्रकूट प्रतिष्ठान की राष्ट्रकूटों वंश की प्रतिष्ठान थी, या फिर चोल की तंजौर थी। यहाँ पर सही सम्मिलित बताना था, सही सम्मिलित तो चोल की राजधानी तंजौर थी, पांड्य की राजधानी मदुरई थी, और चालुक्य वंश की ऐहोल थी। ठीक है, राष्ट्रकूट प्रतिष्ठान नहीं थी। ये आपको इन कमेंट मुझे बताना है, राष्ट्रकूट वंश की क्या राजधानी थी। ठीक है, तो सभी चीजें, कांचीपुरम जो पल्लव वंश की थी, ये आपको पता होनी चाहिए। हर एक राजधानी पूछता है। यहाँ पर सही सम्मिलित डालते, और यहाँ पर सही सम्मिलित बताना था, चोल की राजधानी तंजौर थी, सिंपल है। यहाँ पर मैंने राजवंश संस्थापक उनकी राजधानी दे रखी है, ये प्रॉपर तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जैसे हरियक वंश, राजगृह पाटलिपुत्र, बिंबिसार संस्थापक, शिशुनाग जी, वैशाली पाटलिपुत्र शिशुनाग वंश, नंद वंश पाटलिपुत्र, महापद्मानंद, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो सभी की सभी मैंने 9-10 दे रखे हैं, और कुछ मैं बता चुका हूँ। तो 16 महाजनपद होते थे, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, 16 महाजनपद की बात अलग है, राजधानी की बात हो रही है। उनमें से पूछता है वैसे तो। यहाँ पर दे रखा राजवंश और संस्थापक, जैसे हरियक वंश संस्थापक कौन? बिंबिसार, नंद वंश के महापद्मानंद, लास्ट गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक दे रखे हैं। आप किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की वो मतलब फेक जो पढ़ते हैं ना, या फेक जो पढ़ाते हैं आपको, या फिर कहीं से कुछ ला कर डाल देते हैं आपके सामने, कुछ भी पढ़ लेते हो आप, ये सभी चीजें बिल्कुल न करें। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड मेरी क्लासेस होती हैं, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, A to Z 17 वंश मैंने आपके सामने दर्ज दिए, ये आप पढ़ोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कश्मीर में स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कश्मीर की बात है। मेहरगढ़ है, ब्रुज होम है, गुफकराल है, 1 2 3 तीनों ठीक है, 2 3 ठीक है, 1 3 ठीक है, 1 2 ठीक है। तो यहाँ पर मेहरगढ़ तो आप पता होगी राजस्थान में स्थित है, सिंपल आंसर है बिल्कुल इसका। ब्रुज होम और गुफकराल दोनों कश्मीर में स्थित है। बात करूं गुफकराल, ये भी श्रीनगर में स्थित है, लेकिन यहाँ पर कश्मीर है, तो कश्मीर इज द राइट आंसर हो जाता है। और ब्रुज होम है, ब्रुज होम वही है, गर्तवास मतलब गड्ढे में घर बनाकर लोग रहा करते थे पहले, और वे लोग जो रहा करते थे क्योंकि ठंड के कारण। ठीक है, मैं ये समझने वाली बात है आपको, ब्रुज होम मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईसा मसीह के बारे धर्म प्रचारक
शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेंट थॉमस जी हैं, सेंट पीटर, सेंट पॉल है, सेंट फ्रांसिस। यहाँ पर राइट आंसर होता है सेंट थॉमस, ठीक है, जो कि भारत के केरल में सबसे पहले आए थे, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, ये सेंट थॉमस यहाँ पर आए थे और भारत में ईसाई धर्म को चलाने वाले या फिर इसका विस्तार करने वाले श्रेय उनको ही जाता है, सेंट थॉमस जी को। अरब में कई व्यापारी यहाँ पर आकर बस गए थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। इब्न बतूता अपनी यात्रा के दौरान तो वृतांत मुसलमानों की यहाँ पर चर्चा करते हैं और मुसलमान समुदाय को यहाँ पर बड़ी इज्जत मिलती है, ऐसा उन्होंने खुद ने लिखा है। जो होती थी, होती है, होती रहेगी, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि ए और बी की विशेषताओं के आधार पर आपको पढ़ना है, वायुमंडल की परत के बारे में पहचान करनी है, ठीक है। कौन सी हम वायुमंडल की परत की पहचान या फिर विशेषताएं पूछ रहे हैं, जो कि राइट है, ठीक है। तो इसमें ओजोन गैस की परत होती है, इससे तुरंत समझ जाओगे आप, ठीक है, कि ओजोन गैस किस परत में मिलती है, किस लेयर में मिलती है। यह बादल मौसम संबंधी घटनाओं में लगभग मुक्त है, मुक्ति होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर मुक्त, ये जो यहाँ पर मुक्त लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए लिखा क्या है। तो सौर मंडल में होता है, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, ब्रह्म मंडल में। यहाँ मैंने दे रखा है कि 0 से 12 किलोमीटर सौर मंडल है, 12 से 50 किलोमीटर समताप मंडल है, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर है, उसके बाद ताप मंडल है 80 से 700 किलोमीटर, 700 से फिर जो इतना भी है अंतरिक्ष है वो सब ब्रह्म मंडल के अंतर्गत है। मैंने सारी की सारी चीजें बता रखी हैं आपको, आज मैं फिर बता देता हूं आपको। सौर मंडल के अंदर वायुमंडल घटनाएं सबसे ज्यादा घनत्व ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं, वो सौर मंडल के अंतर्गत होती हैं, ठीक है, जो कि 18 किलोमीटर के अंतर्गत है। 50 किलोमीटर के अंतर्गत ओजोन परत है, जो कि समताप मंडल के अंतर्गत है। ओजोन परत वही है जहां पर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, मतलब ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर की ज्यादा शिकायत आई थी, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जो नुकसान पहुंचा रही है ओजोन परत को, ठीक है। वहां पर एक, मतलब इसमें छेद हो गया, मतलब एक लेयर टाइप में होती है ओजोन परत, जो कि पराबैंगनी किरणों को रोकती है, सूर्य की किरणों से, सूर्य की जो किरण आती है उसमें पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको रोकती है ओजोन परत, ठीक है। तो ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो लिखी हुई है इसमें, इसके कारण, जो कि रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है ये गैस, इसके कारण वहां पर अधिक मात्रा में छेद सा हो गया है इस परत के अंतर्गत। उस छेद में से जो डायरेक्ट किरणें जा रही थी वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर जा रही थी, जिस पर वहां पर लोगों के अंदर स्किन कैंसर की ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो इस चीज को वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि जो ये छेद जो हुआ है, बना है, ये 2100, आज 2022 चल रही है, मतलब 2100 तक कहीं जाकर भरेगी, इसका भरपार होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो समताप मंडल इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कि ओजोन परत मिलती है। इसके ऊपर मध्य मंडल है, आयन मंडल आपके सामने, जो कि रेडियो तरंग परिवर्तित होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए आयन मंडल के अंदर, ठीक है, आयन मंडल रेडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे ईसाई मसीहा, पैगंबर मोहम्मद, गौतम बुद्ध, महावीर। आपको पता होना चाहिए पैगंबर मोहम्मद इज द राइट आंसर। ईसाई धर्म, ईसाई को चलाने वाले ईसा मसीहा थे, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म, महावीर जैन धर्म, ये आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो आपके सामने राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर बी। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक और इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान है, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन मक्का मदीना, आपने सुना होगा, 570 ईस्वी से लेकर के मदीना में 632 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि सऊदी अरब में देश है, ठीक है। हर मुसलमान चाहता है कि हम मक्का मदीना जाएं अपनी फैमिली सहित, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सभी चीजें इंपोर्टेंट है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं करूंगा भाई, मेरे हर क्वेश्चन के अंतर्गत एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता रहूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार से, ठीक है मेरे भाई। तो मैं फुल कंसंट्रेट के साथ, कंसेप्ट के साथ, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके आपको ये ज्ञान, ये पर्सन अपने तरफ से देता रहूंगा, ठीक है। तो मेरी क्लास कैसी लगी आप बता दोगे मुझे इन कमेंट में, या फिर क्लास को शेयर करके, ठीक है। तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।